हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं IARI के बारे में। काफी स्टूडेंट्स के निरंतर डाउट्स आ रहे थे कि सर IRI में जो है क्या एक एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहेगा CVT का, तब जाके हम IRI के पार्ट बन सकते हैं। चाहे वो IRI हब्स की बात करें या IRI नई दिल्ली की बात करें, कितनी मार्क्स जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, उस पे जो है निरंतर स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे। तो इसी पे जो हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ICAR 2024 की, एग्जामिनेशंस ऑलरेडी CVT के थ्रू ऑलरेडी हो चुका है और CVT के आपके रिजल्ट्स भी जो है ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। अब जो स्कोर कार्ड आने के बाद स्टूडेंट्स का इंतजार है ICAR की आगामी प्रक्रिया की, यानी कि स्कोर कार्ड के साथ साथ ICAR के रैंक कार्ड का स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं ताकि उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे वो चॉइस फिलिंग कर सके। अब उसी में जो है डाउट है कि कितने नंबर तक के बच्चों को जो है IRI मिल पाएगा, कितने बच्चों को नहीं मिल पाएगा, इस तरह के तमाम जो है डाउट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि यहां IRI की जब बात होगी तो यहां पे आपके ICAR के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी इसकी जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले उस पे बातें कर लेते हैं। आपके जो भी बच्चे हैं इंटर में, आपका या तो PCB होना चाहिए या PCM होना चाहिए या इंटर एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। और वही 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है आपके CVT में भी जब आपने एग्जाम दिया था तो उस समय भी वही 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा PCB से है तो PCB उसके जो है ICAR में भी और डोमेन CVT के एग्जाम्स में भी होने चाहिए और बोर्ड्स में भी। PCM वालों के लिए भी कुछ इस तरह का। अब यहां पर जब IRI देखोगे तो बहुत सारे आपके IRIs यहां पे शो कर रहे हैं, लेकिन आपका एक IRI नई दिल्ली है और बाकी जो है आपके वो IRI हब्स है, ठीक है। जैसे कि आपका IRI असम हो गया, IRI कटक हो गया। अब सब में आपकी सीट मैट्रिक्स भी अलग अलग दिया गया है, जिसमें आप IRI असम में आपके 36 सीटें ICAR से, 4 सीटें EWS कैटेगरी के लिए है। IRI कटक में 31 सीटें हैं आपके IRI कटक में 31 सीटें ICAR से, 4 सीटें EWS। IRI हैदराबाद में 18 सीटें हैं, 2 सीटें EWS से। IRI झारखंड में 60 सीटें हैं, 6 सीटें आपकी जो है यहाँ पे EWS के लिए है। IRI करनाल में 23 सीटें हैं, 2 सीटें EWS के लिए है। अगर IRI कलकत्ता की बात करें 23 सीटें हैं। IRI लखनऊ में भी 23 सीटें और 2-2 सीटें ईच में जो है आपका EWS कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से IRI अगर पटना में देखा जाए 18 सीटें, शिलोंग में 23 सीटें हैं। IRI बारामती में देखा जाए तो 23 सीटें हैं। IRI नई दिल्ली में जो आपकी 32 सीटें हैं और 2 सीटें आपकी EWS, यानी कि ऑल टुगेदर अगर देखेंगे हम लोग तो पूरी IRIs की अगर सिर्फ बात किया जाए तो नियर अबाउट आपके 11 जो है आपके IRIs यहां पे शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें अब CVT में मार्क्स के बेसिस पे तो अगर सिंपली अगर देखा जाए यहां पे IRI नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो IRI नई दिल्ली के लिए जो है आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम जो है आपका 520 से प्लस होना चाहिए, 520 एबव होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके IRI नई दिल्ली के लिए जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहता है। तो IRI नई दिल्ली के लिए पार्टिकुलरली आपका 520 से ऊपर होना चाहिए। और बाकी अगर हम बात करें IRI झारखंड के लिए तो इसमें जो है 460 प्लस भी अगर है, आपका 460 एबव है, तब भी आपके जो है चांसेस बन सकते हैं आपके IRI झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सीट भी ज्यादा है, इस वजह से आपके चांसेस जो है यहाँ पे हायर रहते हैं। इसी तरीके से IRI असम में भी आपका जो है 450 अगर बन रहा है तो आपका बन सकता है। बाकी जो IRIs हैं इन सभी के लिए आपको बता दें कि 430 या फिर जो है 420 के आसपास भी अगर आपका नंबर बन रहा है तो फिर आप जो है इन IRIs को जो है टारगेट कर सकते हो। क्योंकि है क्या प्रॉब्लम, मेन मैटर को समझिए, ये सब जो IRIs हैं इनमें जो है भी प्रेफरेंस एंट्री स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स विल प्रीफर कि अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन सब के प्रीफरेंस ऑर्डर पे ज्यादा स्टूडेंट्स ध्यान देंगे रेदर देन दीज IRIs हब। तो इस वजह से आपका अगर 430 450 भी नंबर है तो भी आप जो है इन IRIs में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये IRI हब्स जो है आपके लिए इन सबकी काउंसलिंग और इन सबकी चॉइस फिलिंग आप जब कराओगे अपनी काउंसलिंग तो चॉइस फिलिंग में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स का 400 से कम नंबर है तो उनके लिए जो है फिर IRI हब्स मिल पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो है अगर इनकेस मॉपअप राउंड में कहीं कुछ सीटें खाली रहती है तो फिर आपको मिल पाएगी। तो ये ब्रीफ जानकारी हमने आपको बताया कि IRI और इन सब से रिलेटेड। इसके अलावा जैसे काफी स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि सर ICAR की प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं, तो उन सभी के लिए जो आप लोगों को
यूजी एंड पीजी के लिए जो ऑलरेडी हम लोग की लाइव क्लासेस रेगुलर 8 बजे जो है सुबह और आपका 9 बजे जो है 2 लाइव क्लासेस चलती है यूजी एंड पीजी के लिए, तो आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड जो भी आपकी काउंसलिंग और आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा, हम और हमारी टीम जो है इस पे वीडियोस लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।